हेलो दोस्तों, RS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। सबसे पहले उसका लोकेशन पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन किस का लोकेशन क्या है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट रीजन एज द नेम इंडिकेट आर फाउंड नियर द इक्वेटर बिटवीन 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन इक्वेटर के बीच में 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाया जाता है। द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टॉरिड जोन एंड इज़ वेरी हॉट एंड वेट। इक्वेटोरियल रीजन टॉरिड जोन में पाया जाता है। टॉरिड जोन मीन्स बहुत गर्म क्षेत्र है और यह यहाँ बहुत गर्म और भीगा होता है, मतलब बारिश भी उतना ही होता है, जितना गर्मी पड़ता है उतना बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ का क्लाइमेट भीगा रहता है। इफ़ यू लुक एट द मैप केयरफुली यू कैन सी दैट इट इज़ स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ 3 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यदि ध्यानपूर्वक आप लोग मैप पर देखेंगे तो 3 पार्ट में, ये 3 कॉन्टिनेंट के भागों में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन पाया जाता है, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में। इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज located in the region are इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। साउथ अमेरिका के देशों में ये इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील के देशों में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इन अफ्रीका इट कवर्ड द इंटायर जे कोंगो बेसिन एंड द गुनिया कोस्ट इन वेस्ट अफ्रीका। उसी प्रकार वेस्ट अफ्रीका में कोंगो और गुनिया के क्षेत्र में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन पाया जाता है। इन साउथ एशिया कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस जोन। साउथ एशिया में मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया के कुछ भागों तथा ऑस्ट्रेलिया में यह जोन ऑस्ट्रेलिया इक्वेटोरियल रीजन में सिचुएटेड है। एंड क्लाइमेट, नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन का क्लाइमेट पूरे साल, मतलब सालों भर वहाँ गर्मी पड़ता है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर इज इक्वल, मतलब नाइट, दिन और रात बराबर होता है। द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट। वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि नदियों, तालाबों का जो पानी होता है और प्लांट अधिक होने के कारण ट्रांसपिरेशन होता है। रेनफॉल इज़ हैवी थ्रू आउट द ईयर एंड एवरेज बिटवीन 150 एंड 350 सेंटीमीटर एनुअली। वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। इस पूरे साल लगभग 150 से 350 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है। रेनफॉल इज़ accompanied by thunderstorm. This type of rainfall is typical of equatorial region. There is no winter season in this region. मतलब इस रीजन में पूरे साल बारिश होती रहती है और वहाँ ठंडा नहीं होता है। इक्वेटोरियल रीजन में विंटर सीजन नहीं होता है। इसके बाद प्लांट लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक प्लांट लाइफ। Since the region receive rainfall throughout the year, there is luxuriant natural vegetation. इस रीजन में पूरे सालों भर बारिश होने के कारण यहाँ का जो वेजिटेशन होता है, वन्य जीवन पूरा हरा भरा रहता है। द इक्वेटोरियल रीजन इज एन एवरग्रीन रीजन as all the trees do not shed their leaves at the same time. इस रीजन का जो पेड़ होता है एवरग्रीन होता है, हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि यहाँ सभी पेड़ एक साथ अपनी पत्तियाँ को नहीं झाड़ता है, मतलब सभी जो पेड़ के पत्ते होते हैं एक साथ नहीं झड़ते हैं।
ट्रीज आर फाउंड इन सेवरल लेयर। वहाँ जो पेड़ होता है उसका भी लेयर बराबर होता है। देयर आर ब्रॉड लीव्स फॉर्मिंग कैनोपी एज वेल एज द मॉसेज एंड लीचेन। उस पेड़ों के वहाँ के पेड़ों के पत्ते भी चौड़े चौड़े होते हैं और कैनोपी तरह, मतलब लगता है कि ये अच्छी तरह से कैनोपी एक टेंट बन गया, शामियाना जैसा होता है। और वहाँ मॉसेज एंड लीचेंस भी अच्छी तरह पाया जाता है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। टीक, mahogany etc. प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि वहाँ पे टीक, महोगनी आदि पेड़ होता है जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल जाता है। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड क्रीपर्स, ऑर्चिड, विंस एंड टॉल ट्री। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मतलब ये जो पेड़ होता है लंबे भी होते हैं, क्रीपर्स भी होते हैं, ऑर्चिड भी होते हैं, सभी प्रकार के वहाँ पेड़ पाए जाते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन हैड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इनटू द एयर विच फॉर्म थिक क्लाउड एंड रिजल्ट इन वेरी प्रेसिपिटेशन। इन फैक्ट that is the reason why they are called rain forest। बहुत मतलब ज़्यादा बादल तुरंत हो जाता है, घनी बादल, और जिसका कारण होता है कि बारिश शुरू हो जाता है तो तुरंत घनी बादल हो जाएगा, इसके बाद बारिश होती है जिसके कारण उसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है और तुरंत धूप भी निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, वाइल्ड लाइफ। Animal life in the equatorial region is found in the abundance. There are an immense number and variety of insects, for example, butterflies, mosquitoes, spider, etc. यहाँ इक्वेटोरियल रीजन में बहुत विभिन्न तरह के जानवर भी पाए जाते हैं और यहाँ मतलब वेराइटी ऑफ इंसेक्ट, बहुत तरह के कीड़े भी पाए जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई, मच्छर, स्पाइडर, मकड़ी आदि पाए जाते हैं। एनिमल लाइक गोरिल्ला, चिंपांजी, वाइल्ड पिग एंड ओकापाइज आर फाउंड इन दिस रीजन। द फेमस एनाकोंडा स्नैक इज ऑल्सो एन इनहेबिटेंट ऑफ द रीजन। एनाकोंडा जो महत्वपूर्ण सांप जो एनाकोंडा होता है वो भी इस रीजन में पाया जाता है। गोरिल्ला आर फाउंड इन द वेस्ट अफ्रीका, और गोरिल्ला वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। बिग एनिमल्स सच एज राइनोसोरस, एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। मतलब बड़े बड़े जानवर भी जैसे राइनोसोरस, एलिफेंट आदि भी इस रीजन में पाया जाता है। जैसा कि फिगर से आप लोग देख सकते हैं, ये गोरिल्ला, इसके बाद एनाकोंडा। नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन लाइफ। इक्वेटोरियल रीजन आर द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटोरियल रीजन में बहुत कम, विश्व के बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। Some areas such as the Amazon basin, the Jade basin and many large islands of Indonesia and Philippines have extremely sparse population। कुछ भाग जैसे जेड बेसिन में ये लार्ज आइलैंड है और वहाँ पे इंडोनेशिया, फिलीपींस में पॉपुलेशन, स्पर्स पॉपुलेशन है। 1-2 ट्राइब्स आर फाउंड इन जेड बेसिन। जेड बेसिन में जो साउथ अफ्रीका में है यहाँ पे 1-2 जनजाति पाए जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन एरियाज सच एज जावा एंड कुबोस, सुमात्रा विच हैव डेंस पॉपुलेशन। लेकिन जावा, सुमात्रा में ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या ये जेड बेसिन में कम जनसंख्या पाया जाता है
क्योंकि वहाँ जंगल वंगल ज़्यादा है, जबकि सुमात्रा और क्यूबेज में, जावा में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। एग्रीकल्चर, अब वहाँ का कृषि क्या है ये हम लोग देखेंगे। पीपल इन दिस रीजन प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर like crops like maize, rice, cassava are grown on land for 2 or 3 years। मतलब उस रीजन में, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन में शिफ्टिंग खेती की जाती है। जैसे मेज, राइस, कसावा आदि 2 या 3 साल के लिए यहाँ खेती की जाती है। शिफ्टिंग खेती का मतलब क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिमिनिश दे मूव टू अ न्यू एरिया। एक जगह जंगल साफ करके जब लोग वहाँ खेती करते हैं और जब वह ज़मीन 2-3 साल खेती किया जाता है और वो उसका फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है, तो फिर वे लोग, वहाँ के लोग दूसरे जंगल को साफ करते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं। इसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है कि मतलब एक जगह खेती ना करके 2-3 साल एक जगह जंगल साफ करेंगे एक बार, फिर वहाँ 2-3 साल खेती करेंगे, उस ज़मीन का फर्टिलिटी समाप्त होने लगता है या कम होने लगता है, तो फिर दूसरे जगह जंगल साफ करके वहाँ खेती करते हैं। वहाँ का मुख्य खेती होता है मक्का, चावल, कसावा वहाँ का मुख्य फसल होता है। लोग कसावा का आटा बनाते हैं, उससे रोटी बना के खाते हैं। फिर हो गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ वाइडली प्रैक्टिस इन इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्पेशलाइज्ड इन द production of a particular crops. Through this method, crops are grown on a large scale for commercial purpose. The crops grown in this plantation include tea, coffee, rubber and cocoa. मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है और भारी मात्रा में किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर और कोकोआ की खेती की जाती है। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।